तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे आर्नो क्लासिक ओहायो के रेनिंग चैंपियन सैमसन दादा के अपडेट से। तो पता नहीं अब इनका भी शायद से हार्डी शोफैन वाला माइंडसेट आ गया है, क्योंकि अब तो ये भी फ्रीक्वेंटली अपने अपडेट्स को शेयर करने लग गए हैं। इवन कल ही इनकी तरफ से हमें इनका एक फिजिक अपडेट देखने मिला था, और आज तो दो अपडेट्स आए हैं। तो अब जाके इस फेज में यानी इस अपडेट को हम इनके 3 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट कंसीडर कर ही सकते हैं। बट फिजिक के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सैमसन अपने पोजिंग को भी बेटर करने में फोकस्ड है। वैसे सैमसन तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर वाइज एस्थेटिक दिखते ही है, और उसके ऊपर से ये जैसे एक टिल्ट वे में इस फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज को हिट कर रहे हैं, वो उस लुक को और एनहांस इवन इंप्रूव कर रही है। और कहीं ना कहीं ये एस्थेटिक स्ट्रक्चर सैमसन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो सैमसन ये चीज को तो जरूर शोकेस करेंगे ही आर्नो क्लासिक के स्टेज पे। इवन मेरा तो बिलीफ है कि सैमसन ओलंपिया के मुकाबले भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इंप्रूव करके आएंगे। वैसे देखने जाए तो सैमसन की ओवरऑल फिजिक में अगर किसी बॉडी पार्ट की वजह से स्टिल सैमसन अपने एक्सपेक्टेड प्लेसिंग को अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो डेफिनेटली उनका बैक ही है। क्योंकि अगर एक बार सैमसन अपने बैक को अपने फ्रंट फिजिक जैसा डेवलप्ड और इंप्रूव करके आते हैं, तब मुझे नहीं लगता कि सैमसन को रोकना इवन बीट करना किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए पॉसिबल होगा। और शायद तब वो मिस्टर ओलंपिया भी बन सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इनके फिजिक में मास की तो कोई कमी नहीं है। इवन सैमसन एक मास मॉन्स्टर ही है, और उसी वजह से उनकी फिजिक इतनी राउंडर दिखती है। बस ऑन स्टेज ये मात खाते हैं तो अपने कंडीशनिंग और बैक पोजेस के मामले में। वैसे लास्ट कुछ पॉडकास्ट में मिलोस के स्टेटमेंट्स को सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि इनका प्लान इस बार सैमसन को इतना ज्यादा भी श्रिंक करना नहीं रहेगा, जहां की अपने राउंडनेस और अपने 3Dनेस को ही लूज कर दे। बल्कि उनका प्लान रहेगा कि सैमसन कंडीशन तो दिखे ही, बट साथ ही साथ एट द सेम टाइम फुलर, राउंडर, इवन पॉप्ड भी दिखे। बाकी मेरा मानना है कि सैमसन इस आर्नो क्लासिक में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही लाने वाले हैं। अब भाई इन अपडेट्स को छोड़कर भी फिलहाल एक क्वेश्चन तो करंट में काफी ज्यादा मेजर बन के बैठा है, खासकर हार्डी शोपैन के फैंस के लिए, कि क्या आर्नो क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग हार्डी को उनका यूएसए का वीजा मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि अब तो शो में बस 3 हफ्ते का ही टाइम रह गया है, मतलब 1 महीने से भी कम का टाइम। और आई थिंक ये रीजन काफी है उनके फैंस को पैनिक करने के लिए। अब देखने जाए तो ये चीज यानी ये वीजा इशू हार्डी के साथ फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप सबको याद होगा तो 2020 का जो ओलंपिया हुआ था, उस वक्त भी सेम इनके साथ वीजा रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और तब ये यूएसए पहुंचे थे शो के बस 48 घंटे पहले, यानी ओलंपिया के 48 घंटे पहले। और कहीं ना कहीं उसी रीजन से शो के प्री जजिंग में उनकी फिजिक उतनी इंप्रेसिव नहीं दिख पाई। बट उसके बावजूद उस साल हार्डी ओलंपिया में 4th प्लेस पे आए थे, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इवन शो के फाइनल्स में जब हार्डी आए थे तो बहुतों का मानना था कि हार्डी की वो फिजिक ब्रैंडन करी, इवन फिलिप को भी कंडीशनिंग के मामले में बीट कर रही थी। तो इसीलिए मेरा होप तो स्टिल हार्डी के ऊपर है कि अगर इनको एट द वेरी एंड मोमेंट भी वीजा मिलता है और ये यूएसए पहुंचते हैं, स्टिल ये आर्नो क्लासिक को जीतने का पोटेंशियल रखते हैं। और ये बातें मैं बस एज ए फैन बेस पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रूफ तो आप सबके सामने है कि कैसे हार्डी डे बाय डे ग्रेजुअली अपने अपडेट्स को पोस्ट कर रहे हैं, और उन अपडेट्स में इवन वो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो होप कि इन यूएसए का वीजा मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तब तो सैमसन के लिए आर्नो क्लासिक जीतना एकदम आसान चीज होने वाली है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं नेक्स्ट रूबियल मॉस्केरा के ऊपर। तो कल तो आप सबने आई थिंक देखा ही था कि रूबियल के कुछ फिजिक अपडेट्स हमें देखने मिले थे उनके और ब्रियॉन एंसल की तरफ से। बट एक्चुअली आज मुझे पता चला कि वो अपडेट रूबियल ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे ही पोस्ट किया था। आई मीन कि रूबियल ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ की वो और ब्रियॉन एंसले पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वीडियो को थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करने के बाद मुझे जितना समझ आया कि वहाँ रूबियल कहना चाहते हैं कि ब्रियॉन एंसले 3 वीक्स आउट में चल रहे हैं और रूबियल 9 वीक्स आउट में चल रहे हैं। और अगर 9 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग देखने जाए तो वो कंपटीशन शायद से आर्नो क्लासिक ब्राजील हो सकता है, क्योंकि 9 वीक्स आउट में वही कंपटीशन है। बट वही जब मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में गया तो वहाँ रूबियल का कहना है कि उनका नेक्स्ट शो है न्यूयॉर्क प्रो शो। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद रूबियल दोनों शोज में ही कम्पीट करेंगे। हालांकि अगर इनके करंट फिजिक को देखें तो वो पूरे तरीके से 9 वीक्स आउट लग भी नहीं रहे, खासकर कंडीशनिंग वाइज। बट अगेन हो सकता है कि जब ये लास्ट कुछ वीक्स में रहेंगे तो उस टाइम वो अपने कंडीशनिंग को ज़्यादा एनहांस करेंगे। बट स्टिल वीज़ा वाली प्रॉब्लम तो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती ही है, क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट करने के लिए उनको वीज़ा तो चाहिए ही। बाकी शायद रूबियल अभी भी वैकेशन मूड में ही है, इवन वो अपने ट्रेनिंग को भी फुल पोटेंशियल पे नहीं कर रहे। बाकी देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट टाइम रूबियल अपने कंडीशनिंग को इंप्रूव करके आ पाते हैं या नहीं। हालांकि इनके करंट 9 वीक्स आउट के फिजिक को देखकर मुझे इस चीज़ की उम्मीद तो काफ़ी कम दिख रही है। बाकी तो स्टेज पे ही देखेंगे। अब भाई बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर। तो आई थिंक फैंस के साथ साथ कहीं ना कहीं हॉर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि उनके क्वाड्स करंट लाइनअप में वन ऑफ द बेस्ट क्वाड्स में से है। और इस अपडेट में कहीं ना कहीं हॉर्स उसी चीज़ को शो करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
वैसे फिलहाल शो में 3 हफ्ते बाकी है, बट इस बीच इनके ऊपर काफ़ी लोगों के एक्सपेक्टेशंस है कि ये कम से कम टॉप 5 के अंदर तो प्लेस होंगे ही। इवन ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये जो प्रेडिक्शंस है, उन सारों का आई थिंक सोर्स एक ही है, और वो है रोमानिया प्रो का इनका प्रो डेब्यू। क्योंकि उस शो में ये इतने टफ लाइनअप के बावजूद 3rd प्लेस पे आए थे, जहाँ की नेथन डियासा, एंड्रे प्रेस्टी, मो फूदा जैसे बॉडी बिल्डर्स थे। तो एज ए प्रो डेब्यू वो चीज़ सही में सक्सेसफुल रही थी। इवन सबसे ज़्यादा तो ये चर्चे में थे क्योंकि इन्होंने निथन डियासा जैसे 11 प्रोसोस के विनर को बीट किया था। तो कहीं ना कहीं इस बेस पे हम इस चीज़ को भी मान सकते हैं कि हॉर्स 2024 के ओलंपिया स्टेज पे भी दिखेंगे। इवन अगर इस बार हॉर्स अपने फर्स्ट आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 5 के अंदर प्लेस हो जाते हैं, तब भी उनके लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, जो कि शायद से एक हिंट बन सकता है कि ये ओलंपिया 2024 में टॉप 10 के अंदर प्लेस होने का पोटेंशियल रखते हैं। अब भाई आज के लास्ट अपडेट में बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। तो आई थिंक कि फिलहाल इस चीज़ को अब सभी ने मान लिया है कि जेम्स करंट में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को कैरी कर रहे हैं। इवन स्टेज पे भी वो अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही लाने वाले हैं। इवन इस साल जेम्स अपने ऑफ सीजन में भी आई थिंक मोस्ट इंप्रेसिव फिजिक को कैरी कर रहे थे, जहाँ की उनका वेट 300 पाउंड्स के आसपास था। साथ ही साथ इन्होंने जो गेस्ट पोजिंग्स किए थे, वहाँ भी इनकी फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव थी। वैसे फिलहाल इनका बॉडी वेट कुछ 270 पाउंड्स के आसपास है, और अभी भी जेम्स रेगुलर बेस पे अपने एब्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि मेनली इनके जो एब्स है वो जेनेटिकली उतने बढ़िया नहीं दिखते। तो इसीलिए जेम्स ने इस बार इस चीज़ पे भी काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, जिससे कि वो सही में अपने ऑल टाइम बेस्ट लुक को ला पाए। बाकी कंडीशनिंग के साथ साथ डिटेलिंग भी इनकी अच्छी खासी तो आ ही रही है, और जब ये कंपटीशन से पहले एक बार अपने बॉडी को फुलर कर लेंगे, मतलब कार्ब्स लोड कर लेंगे, तब जाके एक्चुअली पता लगेगा कि इन्होंने कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो भैया आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।